कहानी है, इस तिथि को शुरू हुई थी, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। जब आप प्रोडक्ट की बात करो, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, तो जब आपके हाथ में पंफलेट है उसमें छोटे 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 सारे 200 प्रोडक्ट हैं, उसमें फिर आप बोलोगे हम किन किन सेक्टर्स के अंदर है। जब आप किसी के बारे में बात करते हैं, लोग सुनते हैं, जब उनके आगे साथ में तस्वीरें चलती हैं तो उनके पिक्चर बननी शुरू हो जाती है। जब आप बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो विनर मैगजीन के अंदर आपकी सारी एनिवर्सरीज की फोटोग्राफ है, जिसमें हजारों हजारों की भीड़ की फोटोग्राफ है। जब वो देखेंगे तो इमेजिन करेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो पिक्चर है वो उनके दिमाग में बैठेगी जाके। क्लियर है? तो जो विनर मैगजीन का फर्स्ट हाफ है उसके अंदर कंपनी के बारे में पूरा एक पिक्चराइजेशन है। कंपनी के पास कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितने हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कितनी अचीवमेंट्स हैं, ये सब उस मैगजीन के अंदर है। तो वो मैगजीन को यूज करके आप कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। क्लियर है? पर आपके टिप्स पे इंट्रोडक्शन होना चाहिए। हर महीने फिगर्स चेंज होती हैं, आपको पता होनी चाहिए कि अब क्या फिगर है, और वो आप कागज पे भी लिखेंगे। देखिए, जब प्रेजेंटेशन देते हैं दोनों चीजें होनी चाहिए। जब आप कागज पे लिखते हैं साथ साथ, तो जब पेन चलता है वो उनके दिमाग में चलता है। कई लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो एक उसका भी पेपर ले लेते हैं छपा छपाया, उसी में उंगली रख रख के बताते रहते हैं, वो कभी असर नहीं करता, याद रखना है बात। लेकिन जब आप अपने हाथ से पेन से लिखते हैं, वो पेन का लिखा धीरे धीरे जैसे लिखा जा रहा होता है, वो आपके दिमाग में घुस रहा होता है। आप अपने पास लिखा हुआ रख लीजिए, कुछ चीजों को वहां भी दिखा सकते हैं, पर जो महत्वपूर्ण, जब स्पेशली प्लान देना हो तो मैं कहूंगा पेन से लिख के दीजिए। पेपर उठाइए, पेन उठाइए, लिख के दीजिए। एविडेंस दिखाना है तो फोटो दिखाइए। ठीक है? आप इस बात को आजमा के देख लेना, चाहे जो मैं कह रहा हूं आपसे। जब आप लिखेंगे तो दूसरे के दिमाग में लिखा जाएगा, दिखाएंगे तो पूरी बात जाती नहीं है। मान लो एक पेज पे 20 चीजें हैं, आपने उसको कागज दिखाया, हो सकता है वो 4 पे नजर जाए, 5 पे जाए, लेकिन 20 की 20 जब लिखोगे तो हर लिखते लिखते हर चीज अंदर जाती है दिमाग के। आती है बात समझ? तो लिख के प्लान दिखाइए। जब कंपनी के बारे में बता दिया, तो उससे गीता, जब आप कंपनी के बारे में बता रहे हैं, हर बात के पीछे लक्ष्य सोचिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं। कंपनी के बारे में जब आप बता रहे हैं तो लक्ष्य ये है कि राज और गीता को 1-1.5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर कंपनी के बारे में बताया जाए, वो जानकारियां जिससे उनके दिमाग में बैठे कि वो किसी ऑर्डिनरी कंपनी की बात नहीं हो रही है, किसी बहुत बड़ी कंपनी की बात हो रही है। बोलिए कि हम इंडिया की टॉप 4 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आते हैं और हमारा ग्रोथ रेट इंडिया में सबसे ज्यादा है और हम नंबर 1 कंपनी की तरफ जाने वाले हैं। ये बातें कही है जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जाए। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अबाउट प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, बात जो गीता और राज हैं, क्या उन्होंने पहले आपके प्रोडक्ट के बारे में सुना हुआ है? हाँ, क्या नाम सुना हुआ है? उन्होंने जिनके नाम सुने हुए उनको रोज टीवी पे रटाए जाते हैं। लक्स का साबुन, लाइफ बॉय का साबुन, ऐड दे दे के उनके दिमाग में घुसाए जाते हैं। आपके नाम पहली बार सुन रहे हो, तो फिर हम अपने प्रोडक्ट के नाम उनके दिमाग में कैसे घुसाएं? बताइए कैसे घुसाएं? डेमो से तो आप बता देंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। मैं आप उनको यह समझाना चाहता हूं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो जब प्रोडक्ट के बारे में आप बात करें तो हिस्टोरिकल वे में बात करें, और हिस्टोरिकल वे में बात करने का तरीका क्या है? उनकी तरफ इशारा करके सिर से शुरू होइए कि सर हमारे पास हेयर केयर के प्रोडक्ट हैं, कैटलॉग खोल लीजिए। आपके बालों से संबंधित हर प्रोडक्ट की जो खासियत है एक एक लाइन में बोलिए। सर अगर आपके बालों में ये दिक्कत है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हेयर आंवला ऑयल, ये वाला ऑयल में ये वाली चीज ये कमाल करती है। सिर के प्रोडक्ट की बात करें, राज्य के चेहरे पे आ गए, फिर आप बॉडी पे आ गए, फिर घर में घुस गए। इंटरेक्टिव करिए, इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव समझते हैं? राज्य को क्वेश्चन में, सर किचन में आपको मालूम है कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? हाँ जी। आपके किचन में क्या क्या है? ये मसाले, ये है, देखिए हमारे पास भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। उन्हें रियलाइज कराना है कि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो इस कैटलॉग में ज्यादातर प्रोडक्ट वो हैं। आप पहली बार जब नाम बोलेंगे उन्हें याद नहीं रहेगा, नाम बोलना है हर प्रोडक्ट का, उन्हें याद नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें स्टोरी याद रह जाएगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। और साथ साथ बताइए कि सर किचन का हमारा कितना बजट होता है? 2500, 3000, 4000 तो लगता ही होगा। हाँ, ताकि हम आगे क्या भूमिका बना रहे। अब आपने प्रोडक्ट दिखा दिए, डाल दिए दिमाग में उनके।
अगले पार्ट पे आ जाइए। अगला पार्ट आ गया डेमो एंड यूज। जब आप डेमो देंगे, डेमो भी दीजिए और आपके बैग में प्रोडक्ट हैं, 2-3 आप उसके बारे में बोलिए, सर ये देखिए हमारा हैंड वॉश, एक बार आप इस्तेमाल कीजिए, मेरे कहने पे अंदर जाके हाथ धो के आइए, उसके बाद हाथों को छू के देखिएगा। आपको अच्छे से मालूम है, अगर कोई एक प्रोडक्ट बंदा यूज करता है और उसकी क्वालिटी महसूस करता है और आके कह दे वाह, तो उसका नेक्स्ट मतलब क्या है कि अगर एक अच्छा है तो बाकी भी अच्छे ही होंगे। हम ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? उन्हें बोलो सर आप एक बार ये टूथपेस्ट लीजिए, एक बार आप टूथब्रश करके आइए, फिर हमसे बात करिए। ठीक, तो आप उन्हें प्रोडक्ट यूज करवाए, उनको प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दीजिए। जब आप डेमो देंगे तो उनका जो क्वालिटी को लेके आपका किया हुआ क्लेम है वो उनके दिमाग में ठक से बैठ जाएगा। ये वाला पार्ट खत्म करते हैं दोस्तों। डेमो स्टार्ट। अभी मैं आज आपके सामने डेमो दिखाने जा रहा हूं हमारे अपने गैल्वे रूपाभम का लाइम एलोवेरा हैंड वॉश का। इसके लिए आपके पास आज हम डेमो करने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात, हमारा अपना हैंड वॉश होना चाहिए। उसके अलावा 3 प्लास्टिक के ग्लास या फिर शीशे के ग्लास हो। हमारे पास प्लास्टिक की चम्मच होनी चाहिए, नमक होना चाहिए और कुछ मार्केट के जाने माने कुछ ब्रांड्स हैं, उसका भी हमें हैंड वॉश लेना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे डेमो देते वक्त कि जो मार्केट का ब्रांड है उसका हमें, जिस तरह से मैंने ये लेबलिंग किया है, इसको कवर किया है, आप भी इसे कवर कर लेंगे। तो डेमो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने 3 ग्लास आपके सामने रखे हैं और इन 3 ग्लास में हम बराबर मात्रा में पानी भरेंगे। हमने तीनों ग्लास में बराबर मात्रा में पानी डाला दोस्तों। इसके बाद तीनों ग्लास में बराबर मात्रा में हम आधा चम्मच नमक का डालेंगे। ये मैंने नमक निकाला है। हमने तीनों में नमक डाल दिया अभी। इसके बाद तीनों में हम बारी बारी यहाँ पर दोस्तों हैंड वॉश डालेंगे। हम इसमें एक एक चम्मच हैंड वॉश डालते हैं और इसमें डाल के इसे हिलाना है। जब तक ये मिल रहा है हम दूसरा डालते हैं। दूसरे ब्रांड का हमने हैंड वॉश लिया, इसे भी बराबर मात्रा में लिया। फिर हम इसे भी उसी तरह से मिलाएंगे। अब हम अपने गैल्वे कंपनी का हैंड वॉश लेंगे। एक चम्मच मैंने लिया। इसे आपके सामने मिलाते हैं। आप मिलाते हुए देख रहे होंगे मैंने बहुत थोड़ी देर ही मिलाया है यहाँ पर। और आप तीनों ग्लास में आप फ़र्क सामने देख पा रहे होंगे वीडियो में कि जो हमारा अपना गैल्वे का हैंड वॉश है वो प्रॉपर तरीके से इसमें घुल गया है। इसको मैं अगर आपको इसमें पानी दिखाऊं, इसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से पानी में पूरी तरीके से ये घुल गया है यहाँ पर और बिल्कुल क्लीन है यहाँ पर।
अगर आप कैमरे से देख पा रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चम्मच बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है आप लोग को, लेकिन इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो आप इससे पता चलता ही है कि जो मार्केट के और दूसरे प्रोडक्ट हैं उसके अंदर केमिकल या न जाने और क्या क्या चीज़ है, क्या क्या मिक्स किया हुआ है, जिससे कि हमें नहीं जानकारी है। बट जो अपना प्रोडक्ट है वो बहुत क्लियर है, साफ सुथरा और बहुत बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा अपना आपके सामने हम डेमो करने जा रहे हैं ग्लेज के रूपाभम का रिफ्रेशिंग बाथ सोप का। तो इसका भी डेमो आपको मैं करके दिखाता हूं दोस्तों। इस डेमो को करने के लिए हमने सबसे पहले 2 ग्लास लिए हैं, इसके साथ हमें 2 चम्मच की ज़रूरत होगी। ये हम इसमें बीटाडीन का यूज़ कर रहे हैं और साथ में इसके साथ हम मार्केट का एक फेमस ब्रांड का साबुन आपके सामने यहाँ लेंगे। जिस तरह से मैंने इसे कवर किया है, जब आप डेमो देंगे आप भी उसे कवर ज़रूर कर देंगे। सबसे पहले करने के लिए इसमें दोनों को फिर वही हम लोगों ने इसे प्रॉपर पानी से भर दिया है। दोनों को हमने बराबर मात्रा में पानी से भरा। यहाँ मैं पूरा साबुन यूज़ कर रहा हूँ, आप आधा साबुन भी यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी कहीं ना कहीं बराबर हो। साबुन को डालने से पहले अब हम इसमें बीटाडीन डालेंगे। बराबर मात्रा में डालेंगे बीटाडीन। ये आप देख सकते हैं मैंने ये एक ढक्कन लिया है, एक ढक्कन इसमें डाल रहा हूँ। इसको लेते हो तो आप ड्रॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें पहले दूसरे ब्रांड का साबुन डालते हैं और इसको मैं घुमाता हूँ। मैंने आपके सामने ये 31 बार यहाँ पर किया। बेसिकली ये बीटाडीन क्या है, बीटाडीन जो इसमें डाला है हमने, एक तरह से ये केमिकल है। हमारे बॉडी में भी केमिकल वगैरह लगता है बाहर जाते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हमने ये बीटाडीन का यूज़ किया है। अब हम इसमें अपना रिफ्रेशिंग बाथ सोप डालते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिएगा दोनों को यहाँ पर, तो आपको फ़र्क सामने नज़र आएगा। डेमो करते वक्त अभी जो सावधानी की बात आपको कह रहा था, मैंने थोड़ा सावधानी का ध्यान नहीं रखा। ये बीटाडीन कम मात्रा में यानी हाफ मात्रा में डालना था, पानी थोड़ा कम रखना था। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं दोनों को हम यहाँ मिला रहे हैं आपके सामने, तो आपने देखा है दोनों कलर में पानी का कलर कैसा हो गया है। एक जगह जहाँ पर मार्केट का ब्रांडेड साबुन है वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा है। यानी अगर इस साबुन का इस्तेमाल आप अपनी त्वचा पे करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस पर्पज़ के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं वो पर्पज़ हमारा फुलफिल नहीं होता है। वहीं आप हमारे रिफ़्रेशिंग बाथ सोप का इस्तेमाल करते हैं तो जो पर्पज़ होता है इस्तेमाल करना, जो कीट है या हमारे शरीर पे गंदगी है, वो इससे हमें क्लीन होता है। क्लियर है दोस्तों? क्या आपको समझ में आ पाया कि हमारा साबुन से पानी देखो लगभग पूरा क्लीन हो गया है ये। अब आपके सामने हम दिखा रहे हैं अपने गैल्वे कंपनी के दंतोरम टूथपेस्ट का, क्योंकि आप हर किसी की जीवन शैली में देखेंगे तो उठते के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टूथपेस्ट। आदमी हर कोई ब्रश करता है, हर आदमी,
और कहीं ना कहीं मार्केट के जो सालों से चलता है वो आ रहे हैं ब्रांड, उन पे उनका बहुत ट्रस्ट है। तो हमने मार्केट के बहुत ही कुछ पॉपुलर ब्रांड लिए हैं। और थोड़ा सा डेमो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपको इस टूथपेस्ट को करते समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने ये लिया है, एक ट्रे है, अलग अलग कंपनियों के पेस्ट हैं जिनका आप डेमो दिखाना चाहते हैं, और हमारी कंपनी का टूथपेस्ट, और साथ में हमने एसिड लिया है। हमने यहाँ पर एक एसिड लिया है इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें नमक होता है, एसिड होता है, हर तरीके का होता है, हमारे दांतों में भी ना, तो उससे हम इसको एक बार दिखा रहे हैं। एक एक ब्रांड को आपके सामने मैं यहाँ पर ये पेस्ट निकाल रहा हूँ, प्लीज जूम कीजिएगा। एक एक कंपनी का निकाला मैंने। दूसरी कंपनी का, तीसरी कंपनी का, अब साथ में अपना गैल्वे का दंतोरम। अब हम इसमें केमिकल की कुछ बूंदें डालेंगे, जो कि सब में बराबर मात्रा की डालनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपके सामने हमने ये अपने सभी पेस्ट के अंदर ये डाला है, और अब आप देखिए डालते के साथ ही, अगर आप जूम करके देख पा रहे हैं, तो डालते के साथ ही इसके अंदर बुलबुले से निकलने लगे हैं। यहाँ पर सबके अंदर बुलबुले बनने स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर आप यहाँ अपना गैल्वे का टूथपेस्ट देखेंगे तो वहीं का वहीं एज इट इज है दोस्तों। देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सब इसमें प्रॉपर सब में बुलबुला बन गया, यानी ये दिखा रहा है कि इसके अंदर ये केमिकल है दोस्तों। लेकिन यही आप अपने गैल्वे ब्रांड का देखिए, वो एसिड एज इट इज चारों तरफ रखा हुआ है। तो दोस्तों निष्कर्ष ये है कि आपने देखा मार्केट में जितने भी टॉप लेवल के ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं टूथपेस्ट में, वो सारे के सारे फट गए हैं, बुलबुला निकल गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें केमिकल है, ये प्रॉपर हर्बल नहीं है। तो ये क्या है, अब ये अगर इसमें केमिकल है तो ये हमारे दांतों को बहुत नुकसान करेगा, हमारे कहीं ना कहीं दांतों की जो नेचुरल चमक है उसे खो देगा, दांतों की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, हमारे दांतों में ठंडा गर्म की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, पायरिया से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है उसको भी बढ़ाएगा, और खाने के समय दांतों में कई बार ब्लड भी आ सकता है दोस्तों। तो ये हमारे प्रोडक्ट का डेमो था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि टूथपेस्ट और एसिड की मात्रा को आप समान मिला के लगाएं, डालें, आप बराबर मात्रा में लें। एसिड का इस्तेमाल थोड़ा सावधानी से करें, डेमो के समय बच्चों को आसपास ना रखें, एसिड को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और डेमो के बाद सभी ट्रे को जिसमें भी आप डेमो कर रहे हैं उसे अच्छी तरीके से साफ कर लें। आगे देखिए, इस पूरी प्रेजेंटेशन का लक्ष्य क्या है? प्रोडक्ट बेचना। प्रोडक्ट किसको चाहिए? राज और गीता को चाहिए। हर व्यक्ति सबसे पहले क्या चाहता है? क्वालिटी। दूसरी चीज क्या चाहता है? प्राइस। तो मुझे आप बता सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में सबसे पावरफुल चीज क्या है? डेमो। अगर 1-to-1 प्रेजेंटेशन में डेमो नहीं कर रहे हैं तो वो प्रेजेंटेशन बेकार है। डेमो एंड यूज दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में डेमो देंगे, उनको प्रोडक्ट यूज करवाएंगे, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देंगे, उन्हें बोलिए भाई साहब प्रोडक्ट यूज कीजिए, जैसे ही आप उनके हाथ में प्रोडक्ट देंगे ना, तो इससे एक मैसेज जाता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, वरना मैं उनके हाथ में देता ही नहीं।
ये लो भाई साहब यूज करिए। और जैसे एक आदमी किसी चीज को फील करता है, हाथ में लेता है, उसका 99% दिमाग उसी समय बन जाता है। क्लियर है? तो डेमो और यूज जब आप कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब डेमोस्ट्रेशन हो गया, गीता और राज को यकीन हो गया कि आपके प्रोडक्ट शानदार हैं, उनके लिए घातक नहीं हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छे हैं, तो वो डेफिनेटली 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 आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर देंगे। और इस समय है, इट्स अ गुड टाइम कि आपको उनसे प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट का ऑर्डर लेते हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। पहली गलती आपने ये नहीं करनी कि आपने टाइम वेस्ट करना है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने उनसे कहना है कि अब आप बताइए, ये मेरी प्रोडक्ट कैटलॉग है, मैं आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट दूं। उनके हाथ में पम्फलेट कैटलॉग पकड़ा दीजिए, अपने हाथ में प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म ले लीजिए और हर पेज को पलटते बोलिए हर प्रोडक्ट के बारे में। पहले आप यहां से शुरू हो जाइए, सर हेयर केयर में क्या चाहिए, सर इसमें क्या दूं, सर इसमें क्या दूं, सर ये इसमें क्या दूं, और अपनी तरफ से सुझाव दीजिए, सर इसमें ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा, मेरी तरफ से ये, मेरे सुझाव पे ये प्रोडक्ट लीजिए, मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट लीजिए, मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट लीजिए। हर कैटेगरी में आपने बिल्कुल कहानी की तरह घुसना है, बाल पे, फेस पे, बॉडी पे, घर में, किचन में, जो जो हमारी कैटेगरी है, हमने कोशिश किया कि प्रोडक्ट कैटलॉग में भी प्रोडक्ट उसी स्टाइल में लगवाए हैं जो आगे नई कैटलॉग आएगी। आप जैसे जैसे जाएंगे आपकी स्टोरी चलेगी, आप उसी स्टाइल में जैसे जैसे पन्ना पलटेंगे आपकी स्टोरी दिमाग में चलती रहेगी। और एक एक प्रोडक्ट को उनको ऑफर करिए, माता जी के ये ले लीजिए, पिताजी के लिए ये ले लीजिए। और जब वो सारे प्रोडक्ट टिक कर देंगे तो एक अच्छे सेल्समैन की स्किल क्या होती है, प्रोडक्ट के ऑर्डर को थोड़ा बढ़ाना। वो स्किल भी मैं आपको बताता हूं। आपके पास 2-3 टूल्स हैं। एक पावरफुल टूल्स है ऑफर्स का। ऑफर के टूल को कैसे यूज किया जाता है मैं वो आपको बताता हूं। डिपेंड करता है आपका कस्टमर कैसा है। एक कस्टमर है जो आपको हो सकता है 500-700 रुपए का ऑर्डर दे पहली बार में, कोई गारंटी नहीं। एक हो सकता है जो आपको 1400-1500 का ऑर्डर दे। एक हो सकता है जो आपको 2500 का ऑर्डर दे। कोई हो सकता है जो आपको 4500-5000 का ऑर्डर दे दे। डिपेंड करता है, कोई भी हो सकता है। कस्टमर का मन है, वो आपके साथ लिस्ट में टिक करता करता कहीं भी जा सकता है। जैसे मैंने एक बहुत पहले कहानी सुनी थी, मुझे याद नहीं, अगर किसी को स्टोरी याद होगी ना तो मैं पूरी सुनना चाहता हूं, अगर आप में से किसी को याद हो। ठीक है, आपको याद है स्टोरी? आओ इधर आओ, आओ। सोनू कुमार झा जी, झा साहब ऊपर आइए, आप बताइए स्टोरी। स्टोरी ऐसा है कुछ कि एक बार एडवर्टाइजिंग आता है कि सेल्समैन का जरूरत है, और सेल्समैन वो भी होना चाहिए जो एमबीए किया हुआ होना चाहिए। तो एक लड़का होता है जो अपना रिज्यूम सेंड करता है, तो उधर से जो ऑनर होते हैं वो कॉल बैक करते हैं और कहते हैं कि तुमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो रिज्यूम में देखते हैं कि एक मिस्टेकन होता है, वो 10th फेल होता है। तो बोलता है कि आपको ये बताए कि आपको डिग्री बेचना है या फिर आपको सामान बेचना है। तो बोलता है कि चलो यार लड़का समझदार दिख रहा है, तो उसको वो इन्वाइट करके बुला लेते हैं अपने शॉप पे। फिर उसके बाद उसको एक शॉप दिया जाता है जिसमें उसको सेलिंग करने के लिए बोला जाता है। उस ऑनर के पास लगभग 3-4 शॉप होता है, और बाकी देखता है कि बाकी ज्यादा शॉप पे जो सेल्समैन होते हैं काफी क्वालिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो काफी कम रहता है, 10th फेल रहता है। तो एक दिन देखता है कि वो सबसे ज्यादा सेल करता है, तो ऑनर सोचता है कि ऐसा कैसे वो कर लेता है। तो एक दिन ऑनर छुप के देखता है, तो देखता है कि एक अंकल जी आते हैं जो कांटा ले रहे होते हैं। तो कांटा ले रहे होते हैं, तो अंकल को बोला कि अंकल आप एक काम कीजिए, हमारी दुकान में छाता भी मिलता है, जब आप वहां पे अगर आपको धूप लगेगा तो आप ये छाता ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको धूप नहीं लगेगा। अंकल मेरे दुकान में आटा बहुत अच्छा है, अगर आप इस आटे से अगर आप मछली को पकड़ेंगे तो ऐसा होगा कि एक जो मछली होगा वो दूसरे मछली को भी जाके बोलेगा कि इस दुकान का आटा बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से वो एक कांटा लेने आए थे 700 रुपए का, और ऐसे कर करके वो लगभग 3300 से 3400 का सामान बेच दिया। वो जब दुकानदार देखा, ऑनर देखा, तो बहुत खुश हुआ। उसके बाद वो गया उस लड़के के पास, शाबाशी दिया और बोला यार तुम तो बहुत अच्छे हो, एक कांटा लेने आया था और तुम उसको 3400 का सामान बेच दिए। तो लड़का बोला कि ये कांटा लेने नहीं आया था, ये तो ऐसे यहाँ से गुजर रहा था, मछली देखने जा रहा था, तालाब के पास जा रहा था, 5 रुपए का अखबार लेने आया था। मैंने बोला कि अंकल जब आप नदी के पास जा रहे हैं वहां पे अखबार पढ़ने, तब एक काम कर लीजिए, कांटा ले लीजिए, वहां पे आराम से आप मछली भी मार सकते हैं। झा साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग।
बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसमें जो सबसे ब्यूटीफुल बात है वो ये है कि कस्टमर की नीड को समझना। कई बार जो कस्टमर को खुद भी नहीं पता होती, ठीक, कई बार कस्टमर को जानकारी नहीं होती कि मुझे इस चीज की जरूरत भी है। जैसे एक कस्टमर जब डॉक्टर के पास जाता है, टेस्ट कराता है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि भाई साहब आपको तो आयरन की कमी है और आपको क्या लेना चाहिए, आयरन लेना चाहिए। तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं जागृति। जब वो डॉक्टर के पास गया, उसी दिन कस्टमर जागृत हुआ और उसे समझ में आया कि मुझे आयरन चाहिए। उसको अपनी नीड पता ही नहीं थी। तो कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेरे को किस चीज की प्रॉब्लम है। वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, रोगों से ग्रसित होते हैं, ज्ञान के अभाव में पौष्टिक आहार नहीं ले रहे होते। तो जब आप उन्हें ज्ञान देते हैं तो उससे भी नीड पता चलती है। और जो स्मार्ट सेल्समैन है वो नीड पहचान लेते हैं, और नीड पहचान लेते हैं तो वो बिजनेस करते हैं। जैसे इस कहानी में क्या हुआ, वो व्यक्ति अखबार लेने आया था। अब एक डम सेलमैन, डम कहते हैं जिसका बुद्धि नहीं चलता है, सेल्समैन होता, कहता अखबार दिया, पैसा लिया, जाओ घर। लेकिन उससे पूछा, इसमें आ गया रेपो बिल्डिंग, और चाचा कैसे हो, अच्छा हूं, अखबार दीजिए। अखबार ले रहे हो, कहां जा रहे हो, ये आ गया रेपो बिल्डिंग। कहां जा रहे हो, अरे यार तालाब पे जा रहा हूं, खाली हूं, थोड़ा सोच रहा हूं कि बैठ के वहां अखबार पढ़। अब सेल्समैन का दिमाग चला, तालाब में अखबार पढ़ोगे, इससे अच्छा वहां मछली पकड़ लेना, खाली बैठे हो। कहो तो वो दूं, कांटा दूं, क्योंकि रेपो बिल्डिंग हो गई है तो उसकी बात को वो सुन रहा है, नहीं तो आपको सुनेगा नहीं। हाँ हाँ ले, ठीक है, कितने का कांटा, 10 रुपए का। इससे सेल की एंट्री शुरू हुई, लो कांटा ले लो, ये लो चाचा कांटा लो। अब कांटा लोगे तो वहां मछली में कांटे में लगाने के लिए आटा भी तो चाहिए होगा, हमारे पास बहुत बढ़िया आटा है, आटा भी दे दे भाई। आटा दे दिया। अब आटा ले लिया, चाचा वहां पे तो बहुत धूप पड़ रही है, जब बैठोगे तो धूप पड़ेगी, छाता ले लो, छाता भी दे दिया। तो जब नीड आप समझाते हैं कि इस चीज की जरूरत पड़ सकती है आपको, तो सेल होती है। ठीक है, मानते हैं ये बात कि नहीं मानते? और आपके पास नीड के लिए अगर टूल्स हो तो क्या, सुभान अल्लाह। अब देखिए हम आपको नीड समझाते हैं। आपने 4 तरह की ऑफर्स पढ़ी हैं, 4 ऑफर पढ़ी हैं, इन चारों को आप टूल्स की तरह यूज कर सकते हैं। आजकल हर बड़ी कंपनी करती है। आप किसी दुकान में जाइए, सबसे पहले अगर आपने कोई 700 रुपए का सामान खरीदा, आपको सेल्समैन करेगा, सर 300 रुपए का और ले लीजिए ना, ये साथ में फ्री मिल रहा है। बोलता है कि नहीं बोलता है? सर आपका 1500 का बिल है, 500 रुपए लीजिए, अटैची साथ में फ्री आ रही है। ये 800 रुपए का और ऐड कर लीजिए, ये आ रहा है। सर ये ऑलमोस्ट फ्री पड़ जाएगा आपको। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप अपनी ऑफर्स का इस्तेमाल करिए, ऐसा करके आप उसका भला भी कर रहे हैं। हो सकता है वो 200 रुपए खर्च रहा हो और उसे 400 रुपए की चीज मिल रही हो। ओके, क्योंकि ऑफर्स हैं।